पुलअप्स। इतना सुनते ही काफी सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई हमसे ना हो पाएगा। पर आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए पुलअप्स काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आपको पुलअप्स की साइंटिफिकली टेस्टेड टेक्निक्स बताऊंगा, जिन टेक्निक्स की मदद से आप 0 से लेकर एडवांस लेवल के पुलअप्स तक लगा पाएंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखें और ठीक से समझने के बाद ही पुलअप्स शुरू करें। अगर आपको अपनी बॉडी की साइज और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ानी है, अपर बैक को अट्रैक्टिव शेप देना है एंड इसके साथ आपकी कोर भी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो प्रॉपर पुलअप्स करना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको सारे स्टेप्स बहुत ही डीपली एंड डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप कहीं गलती ना करें, लेकिन आप इन सारे स्टेप्स को प्रॉपरली समझने के बाद ही शुरू करें। अगर आपने जल्दबाजी में इसके पीछे की साइंस समझे बिना पुलअप्स शुरू कर दिए तो आपको इसके बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, पर साथ ही ये भी हो सकता है कि आपको अनबियरेबल मसल पेन का सामना भी करना पड़े। तो चलिए अब सीधे बढ़ते हैं स्टेप्स की ओर। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेंथन योर प्राइम मसल्स। दोस्तों, पुलअप्स करते वक्त हमारे प्राइम मसल्स यानी कि कोर, बाइसेप्स, लैट्स, मिड एंड लोअर ट्रैप्स पे प्रेशर पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है कोर मसल्स पे। और ये तो कभी ना कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा, जबकि मिड एंड लोअर ट्रैप्स में बाकी मसल्स के कंपैरिजन में बहुत कम मूवमेंट होती है। इसीलिए इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे पहला स्टेप है, जिसके लिए आपको ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, स्कैपुलर पुलअप्स। दोस्तों, इस एक्सरसाइज की हेल्प से आपकी लोअर ट्रैप्स और ग्रिप मजबूत होगी। सबसे पहले आपको बार पे अपने हाथों के बल लटकना है एंड फिर अपने दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दें और अब धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी ऊपर उठानी है। पर ध्यान रहे कि आपको बॉडी अपलिफ्ट करते वक्त अपने एल्बो को बेंड नहीं करना है, आपको अपने शोल्डर्स की मदद से ही अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। नीलिंग लैट पुल डाउन्स। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको सिंपली अपने घुटनों के बल बैठ के एक्सरसाइज करनी होती है। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो सारा प्रेशर लैट्स और कोर पर पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पर है इन्वर्टेड रो। इस एक्सरसाइज में कोर, लॉट्स और आर्म जैसी प्राइमरी मसल्स पे तो प्रेशर पड़ता ही है, पर इसके अलावा इससे आपका मिड ट्रैप्स भी स्ट्रॉन्ग होता है। अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज की एक रिसर्च के मुताबिक इस एक्सरसाइज से आपके लैट्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, अगर आप जिम में जाते हैं तो वहां आपको एक बार आसानी से मिल जाएगा, बट अगर आप जिम नहीं जाते तो भी घबराने की जरूरत नहीं। इन्वर्टेड रो एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बेड या फिर एक टेबल के नीचे जाना है और फिर अपने दोनों हाथों से टेबल के ऊपरी हिस्से पे ग्रिप बनानी है और फिर आपको दोनों हाथों की मदद से अपनी बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट करना है। दोस्तों, इसमें कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। हर स्टेप और हर एक एक्सरसाइज को ठीक से देख लें, हाथों की मूवमेंट और बॉडी पोस्चर को ठीक से समझ लें, फिर ये एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में आपको 12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं। फिर जब आपको लगे कि अब ये एक्सरसाइज आप बहुत कम एफर्ट में आराम से कर रहे हैं, तो आप इसी एक्सरसाइज को थोड़ा एडवांस भी बना सकते हो। इसके लिए आपको अपने पैर जमीन से थोड़े ऊपर रखने हैं और फिर सेम 12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाने हैं। दोस्तों, याद रखिए, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और पेशेंस रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी टिप की, जिसे हम कहेंगे मूवमेंट प्रैक्टिस। एक्सरसाइज तो हम अपनी बॉडी से ही करते हैं, पर इसमें हमारा माइंड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें हमारे माइंड को भी ट्रेन करना जरूरी है, जिसके लिए आपको करनी पड़ेगी ये एक्सरसाइज, बैंड पुलअप्स। इस एक्सरसाइज में आपको एक बैंड बार से अटैच करना है। उसके बाद दोनों हाथों से बार पे ग्रिप बनाएं और अपने पैरों को बैंड पर रख के बॉडी को अपलिफ्ट कीजिए। शुरू में आप एक हैवी बैंड यूज कर सकते हैं, पर फिर धीरे धीरे लाइट रेजिस्टेंस वाले बैंड यूज करने हैं, जिससे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी का वेट आपके हाथों पे आने लगेगा। नेगेटिव पुलअप्स। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है उसका नाम है नेगेटिव पुलअप्स। नॉर्मली जब हम पुलअप्स करते हैं तो हम पहले अपनी बॉडी को पूरी ताकत से अपलिफ्ट करते हैं और फिर उसी तरह से नीचे ले आते हैं, लेकिन दोस्तों बॉडी को नीचे लाने में भी तो मसल्स पे जोर पड़ता है और इसीलिए फाइनल पुलअप्स शुरू करने से पहले आपको नेगेटिव पुलअप्स करने हैं जो कि बिल्कुल इजी हैं।
इसके लिए आपको कोई छोटा स्टूल या फिर बॉक्स यूज करके बार या दीवार के एकदम ऊपर जाना है और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लाना है। तो दोस्तों, कोई जल्दबाजी ना करें। फाइनल पुलअप्स की ओर बढ़ने के लिए ये आखिरी एक्सरसाइज है। इससे आपका माइंड पुलअप्स के लिए धीरे धीरे यूज टू होता है एंड आपकी बॉडी के साथ उसकी अच्छी ट्यूनिंग बनने लगती है, जिससे एक्सरसाइज आपके लिए सिर्फ एक्सरसाइज ना होके एक खेल बन जाता है। पर ज्यादातर लोग अक्सर लास्ट एक्सरसाइज में जल्दबाजी कर लेते हैं या फिर कोई गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्राइमरी मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते एंड फिर एक्सरसाइज के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, ट्रस्ट मी, पुलअप्स शुरू करने से पहले अगर आपने ये सभी स्टेप प्रॉपरली फॉलो किए, सभी एक्सरसाइजेस पेशेंस के साथ की, तो आपको पुलअप्स करते वक्त बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनेगी कि आप भी बोलेंगे, हाँ यार, सब्र का फल मीठा भी होता है और हेल्दी भी। अभी एक लास्ट स्टेप बाकी है, प्रोग्रेशन। अगर आपने सभी टिप्स प्रॉपरली फॉलो की तो आई एम डैम श्योर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी के मालिक बनोगे और फिर आपकी काउंटिंग जो कभी 3, 4 या 5 पे जाके रुक जाती थी, वो शायद 10 तक पहुंच जाए या फिर उसे भी क्रॉस कर जाए। जब आप वहां तक पहुंच जाओ तो आपको पुलअप्स में थोड़ा वेरिएशन लाना है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये प्रोग्रेशन वाली टिप्स स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप बॉडी बिल्डिंग को सीरियसली लेते हो तो आपको प्रोग्रेशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप कुछ एडिशनल वेट जैसे कि डंबल या फिर वेट बेल्ट यूज कर सकते हैं और इस तरह आप पुलअप्स में अपनी कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। I'd recommend कि आप बिगनिंग पीरियड में 2 या 2.5 पाउंड जितने मिनिमम एडिशनल वेट से शुरू करें और फिर स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो थम्स अप दबाना ना भूलें और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 24 बिलियंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।